हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज आपको जेंडर के बारे में पढ़ना है। जेंडर लिंग के बारे में हर बार के एग्जाम में जब क्वेश्चन बन के आता है उसको हम लोग आज बिल्कुल क्लियर करेंगे। जेंडर और सेक्स के बारे में भी देखेंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद आप लिंग रूढ़िवादिता और लिंग मतभेद के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आपको देखने को जब मिलता है लिंग रूढ़िवादिता क्या होता है, या अगर कोई टीचर अपने क्लास में जब रहता है तो वो करता क्या है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देता है, तो वो क्या लिंग रूढ़िवादिता करता है या लिंग मतभेद करता है। इस चीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग आज सबसे पहले आप जेंडर के बारे में देखते हैं। GENDER है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? लिंग होता है। और इधर जब हम लोग चलते हैं क्या, सेक्स को भी क्या बोलते हैं? लिंग ही बोलते हैं, सेक्स। आपको याद होगा कि आप जब किसी चीज का फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी चीज का फॉर्म को फिल करते हैं, या किसी चीज का फॉर्म को आप जब भरते हैं तो उसमें आपको मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आता है कि आप क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो हम लोग सबसे पहले इधर ही समझते हैं। तो सेक्स जो होता है, लिंग जो होता है, कितने प्रकार का होता है भाई? तीन हो गया। मेल होगा या फीमेल होगी या ट्रांसजेंडर होगा। ये तीन टाइप का हो सकता है। इससे ज्यादा और कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता है। और ये जो होता है बाय बर्थ होता है। क्या होता है? ये जो होता है बाय बर्थ होता है, यानी जन्म से ही होगा। आप याद रखेंगे, ये कब से होगा? ये जन्म से ही होगा। और ये होगा क्या? बायोलॉजिकल। ये क्या होगा? बायोलॉजिकल। ये क्या होगा भाई? बायोलॉजिकल। ये होगा जैविक हो जाएगा, यानी जब से बच्चा आदमी का। तो सेक्स में हम लोग याद रखेंगे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर होता है। बाय बर्थ होता है, बायोलॉजिकल होता है, यानी जैविक होता है। आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि जेंडर और सेक्स अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि जेंडर जो होता है ये समाज के द्वारा दिया गया एक अवधारणा है, लेकिन सेक्स जो होता है वो मेडिकली रूप से होता है, यानी बाय बर्थ होता है। हमेशा याद रखेंगे। ये क्या होगा? तो बाय बर्थ होने वाला चीज क्या होता है? यानी मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा। यही तीन चीज हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन हम लोगों को विस्तार से समझना किसके बारे में है? जेंडर के बारे में समझना है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बन के आता है तो अक्सर किसके बारे में आता है? जेंडर से आता है। क्योंकि ये एक क्या है, समाज द्वारा दिया गया एक अवधारणा है। तो याद रखेंगे ये क्या है? सोशल है। ये क्या है भाई? समाज द्वारा दिया जाता है। यानी आप ये चीज सुने होंगे कि एक औरत को सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? खाना बनाना चाहिए। एक मर्द को क्या होना चाहिए? मार्केटिंग करना चाहिए। यानी बाजार से सामान कौन लाएगा? मर्द लेके आएगा। खाना कौन बनाएगी? औरत बनाएगी। लेकिन इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं रूढ़िवादिता। यानी आप मर्द और औरत में आप डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। ये आपका क्या आ जाता है? गलत होता है। इस चीज को क्या बाय बर्थ होता है क्या? यानी जन्म से होता है कि जन्म एक मर्द जिस प्रकार से जन्म लेता है एक औरत उसी प्रकार से जन्म लेती है। यानी मेल हो या फीमेल हो, बाय बर्थ उसमें तो अलग अलग ये होता है नहीं। रूढ़िवादिता उस टाइम तो होता नहीं, लेकिन समाज में जो ही हम लोग इंटर करते हैं, जन्म के बाद समाज में आते हैं, वहां पे आके क्या हो जाता है? एक आदमी बोला करता है कि लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने का ये नहीं होना चाहिए, लड़कों को पढ़ने की इजाजत बाहर होता है। और उसके बाद बोलते हैं कि लड़का मैथ में अधिक तेज होता है, लड़कियां मैथ में कम तेज होती है। यानी इस प्रकार से आप अगर अलग अलग चीज करते हैं, लड़कों को लड़कियों में कंपेरिजन करते हैं, उसमें कंपेयर करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लिंग रूढ़िवादिता से ग्रसित है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं, इट मीन्स आप टीचर हैं, तभी आप टीचिंग एग्जाम में बैठते हैं। तो आपको टीचर बन के सोचना है कि एक क्लास में जब
दो तरह का लड़का, दो तरह का बच्चा, यानी एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। अगर आप मेल और फीमेल में वहां पे अगर आप कुछ रूढ़िवादिता करते हैं, आप अगर लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, लड़कियों पर कम देते हैं, या लड़कियों पर अधिक देते हैं, लड़कों में कम देते हैं, तो आप जेंडर वाइज लिंग रूढ़िवादिता का शिकार है। आप इस चीज को दूर करना पड़ेगा। सीटेट इस बात का सख्त खिलाफ है। तो हम लोग इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जेंडर स्टेरियोटाइप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंग रूढ़िवाद। क्या बोलेंगे भाई? लिंग रूढ़िवाद। याद रखेंगे कि जेंडर स्टेरियोटाइप जो होता है, अब यहां होता क्या, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब एक फिगर बनाते हैं, अच्छा नहीं बनेगा फिर भी आपको कमेंट करना है, लाइक करना है। अच्छा नहीं भी बनेगा तो आपको क्या करना है भाई? कमेंट करना है, लाइक करना है। ये क्या बन गया भाई? मेल। और एक बना देते हैं क्या? फीमेल। तब ना जोड़ा बनेगा। ये क्या हो गया? अब यहां पे आकर के हम लोग एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, एक हुआ लड़का, एक हो गई लड़की। अब यहां एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, ये क्या हो गया? ये पहन लिया क्या? गुलाबी। और ये क्या पहन ली भाई? जीन्स। अब देखिए, एक लड़का अपने मोहल्ले में गुलाबी शर्ट पहन के निकला और एक लड़की जींस पैंट पहन के निकल गई। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ही वो अपने घर से निकलता है और वो घर से निकलती है, तो लोगों ने क्या मानना स्टार्ट कर दिया? जली भुनी बातें कहना स्टार्ट कर देता है, जिससे इंसान का दिमाग में आग पकड़ लेता है। यानी कहता है कि क्या यार, तुम लड़कियों के तरह गुलाबी शर्ट पहने हो, यानी अक्सर लड़कियों को गुलाबी कलर पसंद होता है, तो तुमको गुलाबी कलर पसंद आ गया। और उस लड़की को कह रहा है जली बनी बात कि क्या मर्दों जैसा तुम जींस पहनती हो, क्या मर्दों जैसा तुम जींस पहनती हो। तो इससे जली बुनी जब बातें करते हैं, तो हम लोग लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं, लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं, जो कि मेरा क्या हो जाता है भाई? गलत हो जाता है। ये चीज क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको हर तरह की चीजें करने की आजादी दीजिए आप। यानी कोई जरूरी नहीं है कि लड़का है तो गुलाबी कलर का शर्ट नहीं पहन सकता है, पिंक कलर अगर लड़कियों का फेवरेट है तो ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियां ही पहनेगी। भाई आज के दो टाइम में जींस कॉमन है, सब पहनते हैं, शूज कॉमन है, सब पहनते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। लिंग रूढ़िवादिता का अर्थ हुआ कि आप जब दो चीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, यानी मेल को अलग सोचते हैं, फीमेल के बारे में अलग तरह से सोचते हैं, तो आपको रूढ़िवादिता से ग्रसित है, जो आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक टीचर जो होता है, कभी भी लिंग रूढ़िवादिता वाली बातें क्लास में नहीं करेगा, क्लास के बाहर भी नहीं करेगा। यानी समाज को आपको सुधारने का बिल्कुल हक है, क्योंकि टीचर एक आइडियल होता है, समाज सुधारक होता है। समाज को वही सुधारेगा जब इस तरह की बात वो खुद करेगा, तो समाज सुधरेगा? बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। आपको याद रखना है, जेंडर स्टेरियोटाइप लिंग रूढ़िवादिता होता क्या है कि लड़का और लड़की में आप कंपेयर करते हैं, यानी बोलते हैं कि लड़का मैथ में अधिक तेज होता है, लड़कियां कम होती है, और इस तरह का बोलते हैं कि। और एक कहानी मैं आपको सुना दूं कि अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, 10th का। यूपी बोर्ड 10th का रिजल्ट आया था, तो उसमें वो लड़की जो टॉप की थी, तो वो एक बहुत अच्छी बात, उसका इंटरव्यू में देखा था, तो वो बोली कि इतना नंबर लाना मेरे लिए एक तरह से जहमत बन गया। तो क्यों उसको लगा ऐसा भाई? आप इस चीज को देखते हैं, जब कोई चीज जब आदमी टॉप करता है, तो वो सारे जगह में हाईलाइट होता है, वो सारा मीडिया में आता है, वो हर टेलीविजन में दिखाई देता है। तो हुआ क्या कि उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा है खराब, यानी देखने में वो है उतनी अच्छी नहीं है। तो हो क्या गया कि लोग कमेंट करने लगते हैं कि उसका ऐसा है वैसा है।
लड़की खूबसूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो लड़का अच्छा कमाता है वही अच्छा है, या जो लड़की देखने में खूबसूरत है वही अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समाज में आपको लिंग रूढ़िवादिता से ग्रसित होने से बचाना है। यानी आपको सब किसी को ये बात बताना है कि आप मेल और फीमेल एक जैसा है, क्योंकि हमारा संविधान जब मेल और फीमेल में अलग नहीं किया है, क्योंकि आप जब इलेक्शन में वोटिंग करने जाते हैं तो एक मेल जितना वोट करता है उतना ही एक फीमेल करती है। यानी एक मत अगर मेल करता है तो फीमेल भी एक ही मत करती है। ऐसा नहीं होता है कि एक फीमेल एक करेगी और मेल 4 करके आएगा। यानी मेल और फीमेल में आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अलग अलग नहीं बांटना है। और दूसरा होता है, और एक चीज याद रखेंगे क्या, कि यहां जैसे लिंग रूढ़िवादिता पढ़े, आप जेंडर वाइज इसको बोलते हैं क्या, लिंग मतभेद। ये 2 पॉइंट को जब आप याद रखते हैं ना, तो आपका कोई भी एग्जाम में जेंडर से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं इतना दावा करता हूं। यानी एक क्या रखें, लिंग रूढ़िवादिता आप बिल्कुल आसानी से समझ गए कि जब जो लड़का और लड़की में हम लोग अलग अलग करते हैं, उस तरह की जली भुनी बातें करते हैं। हेडलाइन आप याद रखेंगे इसमें कि जली भुनी बात है, जली भुनी बातें। आपको इस बात को याद रखना है, और इसी से क्या आ जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। जो इंसान जली भुनी बातें करेगा वो लिंग रूढ़िवादिता का शिकार है, उसको उससे बाहर करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर टीचर बन के जाते हैं स्कूल में तो आपकी वो जिम्मेदारी है। आप लिंग मतभेद समझते हैं, इसमें भी एक फिगर लेते हैं, एक बना देते हैं मेल भाई साहब, और एक क्या हो गया, फीमेल। एक क्या हो गया, मेल, एक हो गया फीमेल। यह मेल, यह फीमेल। तो मतभेद होता क्या है, आप इस चीज को बखूबी जानते हैं कि हर स्टेट में लगभग रिजर्वेशन दिया जाता है। जो सच्चाई है, इसलिए कि जैसे बिहार में चलते हैं तो वहां 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है महिलाओं को, क्योंकि एक स्कूल में अगर 10 टीचर की जगह है, वैकेंसी कितना है, 10 है, तो उसमें आपको याद रखना होगा कि 5 फीमेल जाएगी, 5 मेल जाएगा। तो इसी को हम लोग तो बोलते हैं कि लिंग मतभेद। जब हम लोग अगर लिंग मतभेद का मतलब हुआ कि एक स्कूल में अगर 10 टीचर होना चाहिए तो 10 में से आप क्या करते हैं भाई, 8 मेल को भर देते हैं, 2 ही फीमेल को देते हैं। तो आप इससे ग्रसित है, लिंग मतभेद से ग्रसित है। यानी आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। किसी ऑफिस में अगर 20 मेल काम करता है, 20 अगर बॉय काम करता है, तो 20 क्या अगर फीमेल भी आपको, यानी 20 गर्ल भी उसमें काम करना चाहिए। तभी आप लिंग मतभेद को बढ़ावा नहीं देते हैं। याद रखेंगे, आज की क्लास के बाद मुझे नहीं लगता है कि 2 टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है, जेंडर और सेक्स से क्वेश्चन आएगा, तो जेंडर तो बिल्कुल आसानी से समझ गए कि ये जो होता है बाय बर्थ होता नहीं है। ये जो होता है बाय बर्थ होता नहीं है, ये समाज के द्वारा दिया गया एक अवधारणा है। समाज में ही ऐसी बातें होती है। आप अलग अलग कंट्री में जाएंगे, अलग अलग कल्चर पाया जाता है, तो हर जगह की बात अलग होती है। लेकिन हमारे भारत में इस प्रकार का कल्चर बना हुआ था कि लड़कियां जींस नहीं पहनेगी, लड़का गुलाबी शर्ट नहीं पहनेगा, लड़कियां टीचर नहीं बनेगी, लड़कियां सिर्फ और सिर्फ चूल्हा फूकेगी। ये बातें गलत था। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं, यानी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी में आप देखेंगे कि फीमेल का परचम लहरा रहा होता है। और अदर एग्जाम्स में भी देखते हैं आप, तो हर जगह फीमेल हमसे आगे जा रही है। कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि हम लोगों की ये जो अवधारणा है, लिंग रूढ़िवादिता है, जली भुनी बातें जो कहने की आदि थी, वो अब हट रहा है। यानी सभी महिलाएं पुरुषों से कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। और ये भी प्रूफ हो गया कि हर महिला, जो बोला जाता था मैथ में कमजोर होती है और पुरुष आगे होता है, तो यहाँ भी आपको देखेंगे, हाल ही में यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आया, आप उसमें भी जाके देखेंगे जो टॉप की है तो वो एक लड़की ही टॉप की है। अक्सर आप देखने को मिलता है सभी एग्जाम में महिलाएं टॉप करती है। तो आप याद रखेंगे, जेंडर और सेक्स के बारे में आज के बाद आपको
कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जेंडर जो है बाय बर्थ होता नहीं है, ये जो होता है समाज के द्वारा दिया गया, लेकिन सेक्स जो होता है बाय बर्थ होता है, यानी जन्म से ही होता है। मेल होगा, फीमेल होगा, लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है। आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर भरते हैं, लेकिन इस तरह की जली भुनी बातों से बच के रहना और समाज को एक अच्छे वे में लेके जाना, अच्छे रास्ते में लेके जाना। एक शिक्षक जब बनते हैं आप, तो आपको सारा समाज फॉलो करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जली भुनी बातों से रहेंगे दूर और सबको करेंगे साक्षर, यानी सबको करेंगे शिक्षित। जब सब होगा शिक्षित, समाज करेगा डेवलप। जब समाज करेगा डेवलप, तो हमारा कंट्री करेगा क्या, डेवलप। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।